Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of an atom from 11th class and today our topic is the quantum mechanical model of an atom. स्टूडेंट अगर आपको याद है तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था शॉर्टकमिंग्स और द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. So in order to overcome these limitations, number of attempts were made to develop a more suitable and general model for an atom that explain all the properties of an atom. And that is known as the quantum mechanical model of an atom. First student हम यहाँ discuss करेंगे developments that leads to the formulation of the new model means quantum mechanical model. Basically हमारे पास student दो हैं developments that leads to the formulation of the new model. First is the dual nature of matter and second one is the Heisenberg uncertainty principle. स्टूडेंट यहाँ हम फर्स्ट डिस्कशन करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का. पहले भी वीडियोस में हम इसके बारे में बता चुके हैं. ड्यूल नेचर का मतलब क्या होता है? हैविंग पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट थे जो आइंस्टीन, उन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट के पास ड्यूल कैरेक्टर होता है. उसी बात को लेकर इन 1924 साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? डी ब्रॉगली. और उन्होंने क्या कहा कि जस्ट लाइक द लाइट all the microscopic particle like electron, proton, atom, molecules, all these have the dual character means they have both particle as well as the wave character. या फिर हम according to de Broglie क्या कह सकते हैं कि all the material particles in motion possesses the wave characteristics. means material particle character तो पहले ही है और साथ के साथ कौन सा character है? wave. means again dual nature. यहाँ पर स्टूडेंट E नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन, P पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन. अब डी ब्रॉगलीज ने अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए मीन्स ड्यूल नेचर को प्रूव करने के लिए एक रिलेशन दिया जिसका नाम क्या है? डी ब्रॉगलीज रिलेशन. एंड दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv. हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी. अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज the wavelength associated with a particle of mass m moving with a velocity v is given by this relation. Now student, derivation of this de Broglie's relation, how this relation is derived. Student, de Broglie's relationship is derived by combining the ideas of Max Planck and the Einstein. फर्स्टली स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, ये हमें पता है, इसको इक्वेशन दिया हमने 1. अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E इज इक्वल टू h न्यू, ये भी हमने किया है, इसको हमने दिया 2. कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2. अब स्टूडेंट दोनों में ये वाली साइड इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं? h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वेयर. एज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, हमें पता है, वैल्यू को पुट करेंगे. एच इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. यहां से हम सी को कैंसिल कर सकते हैं. तो जैसे ही हम सी को कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या बचेगा? एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी. और अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. This is the de Broglie's equation that valid for the photon. ऐसा मैंने क्यों कहा स्टूडेंट? क्योंकि फोटोन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? हमने क्या कहा था? लाइट नॉट ट्रेवल कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम नाम क्या देते हैं? फोटोन. तो जो यहाँ पर C है, C क्या है? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो ये लाइट से एसोसिएटेड है, इसीलिए हमने क्या कहा यहाँ पर? This is the de Broglie's equation that valid for the photon. In case of particle, हम क्या करेंगे कि जो ये c velocity of light है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? velocity of particle से. lambda is equal to h upon m v. This is the de Broglie's equation valid for particles. Student, as we know कि m into v किसके इक्वल होता है? p के. p means मोमेंटम के.
यहां पर h हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट, तो हमने लिखा ये, या फिर मैं यहां से और भी क्या लिख सकती हूं, लैम्डा इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, मीन्स h इज द कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट को रिप्लेस करती हूं तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, मीन्स वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये स्टूडेंट कंप्लीट हमारे पास क्या आ जाता है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप। मैंने स्टार्टिंग में यहां स्टार बना के मेंशन किया 2, मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द 2 मार्क्स इन द एग्जाम। स्टूडेंट जैसे मैंने अभी बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का कंसीडर किया ड्यूल नेचर, किसने, डी ब्रॉगलीज ने। तो अब हम जस्टिफिकेशन करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स फर्स्ट हम जस्टिफाई करेंगे उसका पार्टिकल नेचर और सेकेंडली हम जस्टिफाई करेंगे उसका वेव नेचर। तो फर्स्ट हम यहां पर ले रहे हैं स्टूडेंट जस्टिफिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने क्या लिया था, ए बीम ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो किस पे स्ट्राइक की थी, थिन गोल्ड फॉइल पर, एंड देन इट स्ट्राइक टू द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और वो जहां पर जाकर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है वहां पर क्या प्रोड्यूस करती है, स्पॉट ऑफ light, and that is known as the scintillation, and that indicate the particle nature, means जो वो spot of light है वो एक जगह fixed है, that is not spread out like a wave, and this experiment shows the particle nature। तो अगर हम यहाँ पर पार्टिकल नेचर ना लेकर, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स ना लेकर यहाँ पर किसको लेकर चले, इलेक्ट्रॉन बीम को, और इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करवाएं किस पर, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, तो सेम वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, स्पॉट ऑफ लाइट, मींस सेंटिलेशन प्रोड्यूस होती है, एंड दैट एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सेकेंडली द जस्टिफिकेशन ऑफ वेव नेचर, इसको जस्टिफाई करने के लिए स्टूडेंट 2 एक्सपेरिमेंट किए गए। एक एक्सपेरिमेंट किया गया 1927 में by the combined efforts of the 2 scientists Davison and German, और वैसे ही रिपीटिशन में आया in 1928, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीटिशन में आया by the scientist थॉमसन, और दोनों ही एक्सपेरिमेंट हमें किस चीज को जस्टिफाई करते हैं, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को। डेवसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट 1927 में हुआ, इसके लिए इन्होंने क्या लिया बेटा, टंगस्टन एक फिलामेंट लिया और उसमें से किसको इमिटेड करवाया, इलेक्ट्रॉन बीम को, एंड दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज पुट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों किया, इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही उनकी स्पीड एक्सेलरेट हुई तो उन इलेक्ट्रॉन बीम को कहां स्ट्राइक करवाया, ऑन द निकल क्रिस्टल, और जैसे ही वो निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करता है तो वहां से क्या निकलती है, बीम ऑफ लाइट निकलती है, जिसको हमने किस पर ऑब्जर्व किया, फोटोग्राफिक प्लेट पर, और हमने क्या देखा वहां पर, देयर आर द कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स वर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, एंड दैट कंसेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग indicate the phenomena of the diffraction. Diffraction means bending of the light on a obstacle या in the surrounding of a obstacle. Means यहाँ पर आपके पास कोई obstacle है और उसकी सराउंडिंग में इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग बन जाना, किसकी वजह से, बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से, एंड दैट इंडिकेट्स द डिफ्रैक्शन फिनोमिना। और जब इस डिफ्रैक्शन फिनोमिना को देखा गया तो वो किसके साथ सिमिलर मिला, जस्ट लाइक द एक्स रेज, मीन्स ऐसा ही डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम ना लेकर क्या लेकर चलते, एक्स रेज को लेकर चलते। अब स्टूडेंट जो एक्स रेज हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, वेव। अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया वो किसके साथ सिमिलर आया, एक्स रेज के साथ। इट मीन्स कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह का पैटर्न शो करता है तो उसके पास भी कैसा करैक्टर है, वेव करैक्टर। सेकेंडली स्टूडेंट सेम एक्सपेरिमेंट किया किसने, थॉमसन ने, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस केस में डेवसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में हमने किसको लिया था, निकल क्रिस्टल को। उन्होंने निकल को रिप्लेस करके उसकी जगह किसको लिया, गोल्ड फॉइल को, और उन्होंने भी सेम इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया
just similar to the X-rays. And again, Thomson confirmed the wave nature of the electron. Means उसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा, उसके पास वेव नेचर भी होगा, और जब दोनों नेचर होंगे मीन्स इट इंडिकेट्स द ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक, मीन्स ड्यूल कैरेक्टर. Student, this is the written explanation for the Davison-German experiment as well as for the Thomson. Thomson में सिर्फ आपने क्या करना है, निकल को रिप्लेस करके थिन गोल्ड फॉइल को करना है. यहाँ पर स्टूडेंट दिस इंडिकेट द एक्सपेरिमेंट, दिस वन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन फॉर द इलेक्ट्रॉन. अगर आप डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हो तो ये हमने लिया टंगस्टन फिलामेंट, जिसमें से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रॉन बीम. ये हमने यहाँ पर दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ेगी. और फिर हमने उसको स्ट्राइक करवाया कहाँ पर, निकल क्रिस्टल से, और जैसे ही वहां से जो बीम निकलती है उसको कहाँ पर ऑब्जर्व किया, ऑन अ स्क्रीन. ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन. और स्क्रीन पर हम क्या देखते हैं, इस तरह का डिफ्रेक्शन पैटर्न देखते हैं. मीन्स देयर आर द डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, और जो ये रिंग्स आती हैं, इन्हीं रिंग्स का नाम हमने क्या रखा, डिफ्रेक्शन रिंग. और जो ये फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड द डिफ्रेक्शन. ये सिमिलर था एक्सरे के साथ. एक्सरे वेव नेचर को लेकर चलती है, तो हमने कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन के पास भी कैसा करेक्टर होगा, वेव करेक्टरिस्टिक. स्टूडेंट, कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो ये वेव करेक्टर हमने डिस्कस किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है. On the basis of this wave character, we are able to construct the powerful electron microscope, जिसकी मैग्निफिकेशन 15 मिलियन टाइम्स ज्यादा होती है नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से. तो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल इन द ऑब्जर्वेशंस. तो हम ये बोल सकते हैं कि वेव करेक्टर हेल्प टू मेक द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.